इवन महेंद्र यादव जो एमएलए हैं उनको भी मैंने फोन किया, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बाकी जो पार्षद हैं यहाँ के वो तो बिल्कुल फोन ऑफ करके बैठे हैं, फोन स्विच ऑफ ही कर। तो आप हस्बैंड भाई, तो आपको नहीं पता चला जब वो पूरी फोर्स आई? घर पे थे, अपने घर पे थे, तो इधर टूट रहा था। सब लोग बोले इधर क्यों तोड़ेंगे, ये तो पक्की कॉलोनी है। जी जी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हम आए यहाँ पे तो तोड़ने लगे। सभी भाई साथियों को राम राम। आपका सुशील मलिक यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। और मैं भाई प्रधान इंक्लेव बापडोला की ये जमीन है। और भाई आप जो ये घर देख रहे हो, बना बनाया घर है, अभी तोड़ दिया था। क्यों टूटा, किसने तोड़ा, वो भाई उस बारे में भाई सबसे जो यहाँ के जो भाई जो यहाँ रह रहे हैं कॉलोनी के रहने वाले, उनसे बात करेंगे। लेकिन भाई मेरे पीछे आप देख रहे होगे पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो बसी हुई है। लेकिन कुछ मकान ऐसे हैं जो भाई अब एमसीडी वाले जो भाई यहाँ के रहने वाले हैं कॉलोनी के, उन्होंने बताया भाई एमसीडी वाले आए थे और उन्होंने तोड़ दिया। ये कुछ मकान इधर टूटे हैं जिनकी भाई बाउंड्री वगैरह हो रखी थी, कुछ ये भाई अपनी दीवार हो रखी थी तो इसको तोड़ के गए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि भाई कुछ मकान को छोड़ के पूरी जो कॉलोनी है यहाँ पर भाई मतलब 2-2, 3-3 मंजिल बने हुए हैं। और जो हमारे साथ भाई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तो उनसे भी भाई जानते हैं ये पूरा मामला क्या था और क्यों भाई प्रशासन की तरफ से तोड़ा गया। जहाँ पर भाई कोरोना महामारी फैल रही है, लोगों के पास 1-1 रुपया इस टाइम मुश्किल से हो रहा है कि वो अपने घर को चलाएं। और ऐसे समय पर मतलब जहाँ पर भाई सरकार को मदद करनी चाहिए, उल्टा भाई जो सरकार का जो पंजा चल रहा है, पीला पंजा, वो हैरानी करने वाली बात। आप लोग यहाँ के हो भाई? नमस्कार। नमस्कार, ज्ञान प्रकाश जी। आपका घर कौन सा? इसी गली में? इसी गली में है, 16 नंबर गली में है। ये जो कॉलोनी है कितनी पुरानी है? ये सर 20 साल पुरानी। 20 साल पुरानी। बिल्कुल। तो ये हुआ किस टाइम था ये सारा मामला? ये सर 10-11 बजे के बाद, 10 दिन में 10-11 बजे, 12 बजे करीब हुआ है। 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने बताया कि ये अवैध रूप से है या कुछ और? कोई इंटीमेशन नहीं, कोई नोटिस है, बिना नोटिस के आए और तोड़ के चले गए। तो ऐसे तो जो आप रह रहे हो और आपके पूरे बना हुआ है, तो कल को तो आपके वो भी तोड़ सकते हैं सर। जब ऐसे कोई किसी का इंटीमेशन नहीं, बिना इंटीमेशन आके तोड़ दिए हैं, तो कभी भी तोड़ सकते हैं आके सर। तो ये जो जमीन है प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री करवा रखी है जीपीए पावर? नहीं सर, जीपीए पावर टर्नी है, लेकिन कॉलोनी पास है। कॉलोनी पास है, पास कॉलोनी सब लोग बनाए हुए हैं। इधर से सीवर नाली सब नाली बनी हुई है और लाइन भी बिजली है। और ये क्या जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है सरकारी, वो भी लोग अप्रूव काफी लोग करा चुके हैं। वो कहाँ पर है जिनके टूटा हुआ था? एक बार तो ये हमारे साथ भाई साहब हैं, सामने जो घर है बना रहे हैं और कहते हैं भैया घर बनाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन सपने को जो चकनाचूर करा वो भाई प्रशासन की तरफ से हो रहा है, और वो भी ऐसे समय पे जो कोरोना काल है। तो भाई काफी हैरानी बात है। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। आपका क्या नाम? साकिब कुमार। तो ये मकान आपका ही है? तो आपको कब पता चला ये जो? मैं खुद ड्यूटी चला गया, उसके बाद पता लगा टूट गया मकान। अच्छा, तो मतलब किस वजह से टूटा है? अभी पता ही नहीं सर किसी का वजह, कोई वजह पता नहीं है। कोई आपको नोटिस या कोई सूचना? कोई सूचना नहीं है, नोटिस कुछ नहीं है। तो ये देखो भाई साहब, मतलब इनको रोना भी आ रहा है, दुख भी होता है भाई, क्योंकि एक एक पाई इंसान लेके बना रहा है और फिर उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाए। इसको लिए कितना टाइम हो गया? किसको? मकान को? हाँ जी। अभी लिया सर मैंने इसको तो। अभी लिया? हाँ। और इसको मतलब इस कॉलोनी को कितना टाइम हो गया? इस कॉलोनी कम से कम 20 साल हो गए। 10 साल से मेरा दूसरा मकान बना के रह रहा हूँ। हाँ जी। 10 साल से उसमें रह रहा हूँ मैं। नमस्कार जी। तो आप हस्बैंड वाइफ हो? हाँ जी। तो आपको नहीं पता चला जब वो पूरी फोर्स आई? घर पे थे, अपने घर पे थे, तो इधर टूट रहा था। सब लोग बोले इधर क्यों तोड़ेंगे, ये तो पक्की कॉलोनी है। जी जी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हम आए यहाँ तो तोड़ने लग गए। तो अब कहीं ना कहीं भाई जो आस पड़ोस के हैं उसमें कुछ जो आपका मकान बचा हुआ है, जो बना हुआ है, तो लगता है कि भाई जो सरकार का पीड़ा पंजा वहां तक भी जा सकता है? पता नहीं सर, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ के निगम पार्षद कौन है? रविंद्र सोलंकी है। रविंद्र सोलंकी। और एमएलए? एमएलए वो महेंद्र यादव।
भूपेंद्र यादव, हाँ, मतलब दोनों आम आदमी पार्टी के। और सांसद बीजेपी के हैं। जी जी, उनका नाम क्या है? उनका नाम प्रवेश सिंह वर्मा। सिंह वर्मा। आप लोग स्थानीय हो यहाँ के? आप कहाँ रहते हो? कौन सा मकान है? मैं तो प्रशांत निकले में रहता हूँ। अच्छा, उधर। हाँ जी, मैं तो इसी गली में रहता हूँ। जी जी, आपको कितना टाइम हो गया है? 8 साल हो गए जी। 8 साल। तो ये जो इस तरह की अभी जो भाई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, इससे पहले कभी कुछ हुआ इधर? नहीं, 8 साल में आज तक तो कभी भी इस तरह का कार्रवाई नहीं की गई थी। आज पहली बार हमने देखा अपनी आंखों से कि जो है बिना बताए, बिना नोटिस दिए और यहाँ पे आए और 2 बुलडोजर लेके आए, बाकी उनके साथ सीआरपीएफ की फोर्स भी थी। पूरी फोर्स? हाँ, हमने पूछा भी क्यों तोड़ रहे हो, कोई रीजन तो बता दे, लेकिन किसी उसमें जो भी पर्सन था एक बंदे भी ने नहीं कहा कि गिरा रहे हैं। तो जो एक उसमें उन्होंने बताया कि हेड है, हमने कहा भाई ये मकान जिसका गिरा रहे हो 10 मिनट में ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी से आ रहे 10 मिनट और वेट कर लीजिए, फिर कर दीजिएगा। लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और बुलडोजर चलवा दिया। तो भाई मतलब जो प्रशासन तोड़ने आए थे उनकी तरफ से ना तो इनको कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई भाई तोड़ने का एक कारण होता है कि अवैध कारण है, मतलब या भाई सरकारी जमीन पे है या कोई भी और भी भाई कोई भी रीजन हो, लेकिन जो भाई ये कॉलोनी है जो 15-20 साल से बसी हुई है और आसपास ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा ये जो गली बनाई है किसने बनाई है? ये जब आम आदमी पार्टी सरकार जीतने के बाद ये गली बनी थी और यहाँ पानी पाइप भी उन्होंने दबाई, सप्लाई भी उन्होंने दबाई। पानी की पानी सप्लाई सर, बिल्कुल पानी सप्लाई। सीवर भी पड़ रहा है सर, इधर नहीं पड़ा, सीवर सब पड़ रहा है सर, सीवर भी। तो भाई मकान पक्के हैं, सरकार गलियां बना रही है, सरकार घर तक पानी ला रही है, लेकिन सरकार मकानों को भी तोड़ना शुरू कर रही है। ये समझ में नहीं, अगर ये अवैध कॉलोनी है तो ये रोड क्यों बनवा रही है, पानी क्यों ला रही है और सीवर क्यों डलवा रही है? और भाई अगर ये कॉलोनी पक्की है तो भाई जो प्रशासन ने कार्रवाई करी है वो भाई हमारी समझ से तो बात मतलब ऊपर से जा रही है कि ऐसा कौन सा कारण था जो इस तरीके से घर तोड़े गए। तो भाई आसपास जो मोहल्ले वाले ये आप लोग यहीं रहते हो इसी गली में? आ जाओ एक बार और। नमस्कार जी, आप इसी गली में रहते हो? हाँ हाँ, ये मकान मेरा है। तो जो ये मकान टूटा इसके बगल वाला ही आप? हाँ, बगल वाला हमारा है। तो आपने मकान कब लिया ये? अभी तो मुझे हुए 4-5-6 महीने हुए यहाँ आए। 5-6 महीने? हाँ। तो आज ये जो हुआ है इसके बाद लग रहा है डर कि भैया डर तो लग ही रहा है भाई, जब इसको तोड़ दिए, है? जब इसको तोड़ दिए तो भी तोड़ सकते हैं भाई। तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करोगे? अब आगे हमें कुछ पता नहीं भाई, आदमी लोग जाने। तो मतलब भाई कई लोग तो ऐसे हैं जिनको इन चीजों की समझ ही नहीं है कि भाई 4 महीने आए हुए, कुछ यहाँ का नॉलेज ही नहीं मुझे। अपने भैया जिनको जिताया है उनसे बोलो कि हमारा बना बनाया घर टूट रहा है, जहाँ तुम गलियां बना रहे हो, मकान भाई सीवर पानी डलवा रहे हो और मकान भी तोड़वा रहे हो। नमस्कार जी, यहीं रहते हो? हाँ जी, मैं तो किराएदार हूँ। किराएदार हो? ऐसा माहौल देखा है? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं जी। 2002 से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक ईंट भी नहीं गिरी थी इस कॉलोनी की। ये अचानक हुआ जो काम हुआ जो। तो यहाँ पे जो गली कब से बनी है? गली तो ये पिछले साल से बनी है। पिछले साल बनी है? हाँ, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। मतलब पक्के रोड भी बन गए हैं और बन गए, पानी लाइन में आ गई, सब आ गई जी। तो ये कुछ समझ में आया ये क्यों तोड़ा गया? ये अवैध था या सरकारी जमीन पे? कोई सरकारी जमीन नहीं थी, ये तो सब पैसा देके बिना कारण तोड़ा गया है। कोई कारण नहीं है, बिना कारण, बिना नोटिस दिए इन्होंने बिना कारण बताया जो है आज एकाएक आए और पूरे लाल लश्कर साथ तुरंत जेसीबी से इसको तोड़ना शुरू कर दिया। नमस्कार भैया, आपका क्या नाम? मेरा दीपक है। यही रहते हो आप भी? हाँ, इसी कॉलोनी में रहता हूँ, दास गार्डन में जी। और मेरे को ये कॉलोनी देखते हुए, अपने आंखों से देखते हुए 15-20 साल हो गए। ठीक है, जब इस कॉलोनी में कुछ नहीं था तब से मैं इस कॉलोनी को देख रहा हूँ। अब पिछले 6 साल से मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा आगे शॉप भी है एक। ठीक है, मैंने आज तक 30 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, लेकिन आज तक कभी ऐसा मंजर नहीं देखा कि अचानक से 10 मिनट के अंदर जेसीबी चल रही है और तोड़ते हुए जा रही है। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। दहशत में हम अब दिल्ली में रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि ऐसा माहौल में कैसे रहेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो कहते हैं भाई सुरक्षित नहीं, हमारा घर है। आज कोरोना का टाइम है, कोरोना का टाइम में सब कुछ तो गवर्नमेंट बंद करके रखी है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के प्रशासन के पास जाओ तो ऑफिस बंद है, लॉकडाउन चल रहा है जी, अभी नहीं होगा कोई काम। लेकिन इस समय, इस कोरोना के महामारी के टाइम, जब लोगों के पास काम धंधे सारे बंद हो चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से कोई कर्जा करके एक मकान छोटा सा बना रहे। और ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक है कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बात कि कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, आज देखने को मिल रहा है। नमस्कार मैडम जी, आपका क्या नाम है? सरिता मलिक।
आम आदमी पार्टी का ही निगम पार्षद है, उसी का एमएलए है, उसी ने रोड बनवाया, पानी दिया, और फिर ये जो घर भी तुड़वा रहा है, पंजा चल रहा है। फिर ऐसे मतलब किस तरह आप यहीं रहते होगे? हाँ जी, मैं यहीं आगे रहती हूँ। जी। इस पे क्या कहोगे, मतलब ये मैं है ये क्या? कहना चाहूंगी ये सारी चीजें गलत है, कम से कम लोगों को नोटिस दिया जाना चाहिए, और इस टाइम तो तोड़ने का कोई कारण ही नहीं है। जब आप लोग कह रहे कि घर के अंदर लॉकडाउन है, तो ऐसे में लोग कहाँ तो जाएंगे? घर के अंदर बैठे रहोगे और ऊपर से जेसीबी चलती रहेगी, मर जाएंगे। तो वो तो अंदर ही मरेंगे और क्या करेंगे? भाई बाहर जाओगे चालान काटेंगे, अंदर बैठोगे जेसीबी तो। उन्होंने टाइम तो दो कि लोग बाहर निकलाए घर से, जो अंदर है वो तो अंदर ही दब जाएंगे, फिर क्या होगा उन लोगों का? नमस्कार सर। नमस्कार। यहीं रहते हो? जी मेरे हाँ। ये बगल वाला ही है? जी। ये बढ़िया बना रखा है, इस पे नजर नहीं गई पंजे की? पंजे की नजर आती तो फिर तो एक गिर गया होता। कुछ लग रही है दहशत? दहशत ये तो भाई पूरे आप- ये जो माहौल देख रहे हैं आप, सारे लोग दहशत में हैं। सारे लोग घर द्वार बंद करके, ऐसा दुकानदारी सब बंद करके सारे लोग भाग चले थे, कोई खड़ा नहीं था। वो तो ऐसा तूफान के माफिक आ रहे थे सीआरपीएफ को लेकर कि जैसे कोई जलजला आ गया, इस टाइप से सब आए, तो तोड़ते ढाते चले गए वहां तक। तो उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया कि कुछ नहीं। किस लिए तोड़ रहे हैं? हमें कोई शिकायत मिली है या कोई सरकारी जमीन पे भाई अवैध निर्माण हो रहा है, उस वजह से हम तोड़ रहे हैं? जितने लोग इसके साथ घूम रहे थे उनको उनको किसी को नहीं मालूम था कि ये क्यों तोड़ा जा रहा है। किसी को कुछ नहीं मालूम। जिसे पूछो बोले कोशिश की, मैंने खुद पूछा एक अधिकारी से, पुलिस वाले थे वो, मैंने कहा सर क्यों, क्या बात होगी, क्यों तोड़ रहे हो? उन्होंने कुछ ना, साइड हो जा। ये अगर सरकार में आ रहा है तो भी बता थोड़ा आगे ले लो, आगे। जब हमें तोड़ना है तो तोड़ना ही है, यही बोले। तो भाई सारी बात ये है कि हमारे जो देश के चौकीदार हैं वो कहते हैं घर में रहो, दवाई लो और ढिलाई ना छोड़ो, लेकिन घर में रहते हुए जो इस तरह की जो भाई कार्रवाई चल रही है प्रशासन की तरफ से, तो भैया मतलब अगर घर टूटने के बाद आदमी रोड पे रहेगा और अपने बच्चों के साथ जो कि इस टाइम भाई काम धंधे सब कुछ बंद पड़ा है, और जो घर बनाना सबसे बड़ी बात है, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के कोई इंसान अपना घर बनाता है, जिसका एक सपना होता है कि भैया टूटा फूटा कच्चा पक्का घर बन जाए। लेकिन जो इस तरह की भाई कार्रवाई देखी। नमस्कार जी। नमस्कार। यहीं रहते हो आप? हाँ जी, मेरा नाम उमेश चौहान है। आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को यहाँ 20-25 साल हो गए। तो ये मैंने नहीं देखा यहाँ पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जून 2014 के बाद जितनी भी कॉलोनियाँ बसेगी वो अवैध होगी, लेकिन ये कॉलोनी जून 2014 से पहले की बसी है, तो तोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि कहा कि यहाँ पे आपदा में अवसर, तो ये कोरोना काल में जब लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उसमें ऐसी कार्रवाई होना, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लोगों को नोटिस देने चाहिए थे। दूसरा भाई ये सरकार है, उसी ने ये गली बनाई है, वही अपना घर तक पानी पहुंचा रहा है और उसी का कीड़ा पंजा चल रहा है। ये तो बहुत गलत है। अभी 1785 कॉलोनियाँ जो पास की गई थी, जिसमें भी कॉलोनियाँ हैं, तो जब पास हो गई थी तो उसमें तोड़ने का मतलब नहीं था। यहाँ पे अगर एमसीडी द्वारा कोई ये रोड के बाहर आ गया, मैप में नक्शे के हिसाब से नहीं, उसका नोटिस होता, वो भी नहीं दिया गया। लेकिन सवाल उठता जिन नेताओं को हमने चुना था वो आज यहाँ पे क्यों नहीं है। बात ये होती है, हम लोग नेता नहीं चुनते, हम तो पार्टियां देखती है। अगर आज नेता होते, वो यहाँ खड़े होते लोगों की समस्या में, असली नेता होता तो ऐसे टाइम पे तो दुख के टाइम खड़ा होता है जनता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी राजनीति खेल रहा है। बिल्कुल राजनीति खेल रहे हैं। कोई नहीं उठा रहा है। इवन महेंद्र यादव को जो एमएलए हैं उनको भी मैंने फोन किया, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बाकी जो पार्षद हैं यहाँ के, वो तो बिल्कुल फोन ऑफ करके बैठे हुए हैं, न फोन स्विच ऑफ ही कर लिया। हाँ, न फोन उठाएंगे न तो कुछ। भाई ये देख, हाँ जी बताइए। दूसरा सवाल यहाँ पे महिला सीट थी, पूनम सोलंकी यहाँ की काउंसलर है, वो तो घर में बैठ गई है। वहाँ के हस्बैंड जो है उसके, वो सारा दिन यहाँ पे पूरा ताम झाम संभाले हुए हैं, तो वो नेता नहीं है। जो नेता होते तो यहाँ पे खड़े होते। अभी महेंद्र यादव जो विधायक है और काउंसलर है, उनकी मिली भगत से ये पीछे एक नई कटी में मलबा डाल रखा है, वो भी अवैध है, उसको भी तोड़ना चाहिए था। गरीबों का मकान क्यों तोड़ते हो? अच्छा, वो नहीं टूटा है? वो नहीं टूटा है अभी। अच्छा, और जो वैध है और जो भाई मतलब जिसके जमीन के कागज सब कुछ है और जो इतनी सालों से बसी हुई है, वो तोड़ी जा रही है। तो दोस्तों ये आपके सामने भाई जमीनी स्तर पे भाई मतलब लोगों में, यहाँ पे स्थानीय लोगों में दहशत है, क्योंकि जिनके मकान बचे हुए हैं उनको भी डर लगा हुआ है कि भाई ये जो पीला पंजा इन मकानों तक पहुँचा है वो हमारे बने बनाए मकानों तक ना पहुँच जाए। तो दोस्तों जो सरकार है या भाई जो नेता है, उनसे तो भाई हम यही निवेदन करेंगे, भैया गरीब है, गरीबों के मकान क्यों तुड़वा रहे हो? इस टाइम इनके साथ खड़े रहो, इनकी मदद करो, और जो भी कोई रास्ता निकलता है वो बीच का रास्ता निकालें।
और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी को मेरी राम राम।